हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण वीडियो आप उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तराखंड में लोक सेवा यूकेपीएससी और आपका यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी ही, दोनों ही आयोग की तरफ से जो पेपर करवाए जाते हैं 20 नंबर की, उसमें हिंदी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, हिंदी पूछी जाती है। उसके अंतर्गत आपके लगभग 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके हिंदी साहित्य से संबंधित आते हैं, और जितने भी लेखक हैं उनकी रचनाएं पूछी जाती है और उन्होंने कौन कौन से उपन्यास और साहित्य लिखे हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ अपने चैनल के माध्यम से। जो अभ्यर्थी को कहीं से डाटा उपलब्ध नहीं हो पाता कि कौन कौन से लेखक हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो ये महत्वपूर्ण वीडियो और ये जो पीडीएफ है मैंने खास उन लोगों के लिए तैयार करी है जो ये चाह रहे थे कि यूट्यूब में कोई वीडियो डले तो उससे जो है हम अपनी तैयारी कर सके, जितने भी लेखकों की हैं उनकी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड में जो दोनों आयोग हैं, कौन कौन से आपके लेखकों के कविताएं पूछता है, रचनाएं पूछता है, ये सारी बताऊंगा। और कौन कौन सी जो रचना है वो आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आगामी परीक्षाओं के लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो जितने भी नए अभ्यर्थी और जितने भी साथी इस चैनल के माध्यम से वीडियो से जुड़ रहे हैं, तो आप लोग जो है चैनल को एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में, महत्वपूर्ण वीडियो में हिंदी से संबंधित। ठीक है, कि हिंदी के कौन कौन से रचनाकार सुप्रसिद्ध है और उनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्धि, कौन कौन सी रचनाओं ने आपकी प्रसिद्धि पाई। ठीक है, पहली बात कर लेते हैं। इससे पहले जो है 2 से 3 वीडियो में आपकी हिंदी रचनाकारों से संबंधित बना चुका हूँ। ठीक है, तो आज भी जो है हम ऐसी ही एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, और ये इसमें जो पहले आपके वो हैं आपके लेखक, वो हैं आपके रस खान। ठीक है, रस खान नाम से तो देखिए ये वो थे मुस्लिम थे, लेकिन जो इनकी रचनाएं थी वो कृष्ण भक्ति से संबंधित थी। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण आपका जो टॉपिक है वो बन जाता है, या ये जो लेखक हैं वो आपके महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि कौन से मुस्लिम जो आपके लेखक थे जो कृष्ण भक्त थे। ठीक है, रसखान जी का जो जन्म था अमरोहा उत्तर प्रदेश में होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कभी ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इनका जो मूल नाम था ये पूछा जा सकता है कि सैयद इब्राहिम खां। ठीक है, सैयद इब्राहिम खां किसका नाम था, तो ये था आपका रस खान जी का। अब इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। केवल 2 से 3 4 5 ही इनकी जो है जो कृष्ण भक्ति से संबंधित आपकी रचनाएं थी, तो वो थी, तो वही पेपर में परीक्षा, अन्य जो हैं कई रचनाएं थी लेकिन वो परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं। जौन सी है मैंने केवल वही आपका इस पीडीएफ में ऐड की है। ठीक है, एक थी आपकी कौन, प्रेम वाटिका, सुजान रस खान और दान लीला। ठीक है, ये जो सुजान रस खान है ये कई बार परीक्षाओं में आई है, और आपकी दान लीला भी और प्रेम वाटिका तीनों ही आपकी परीक्षाओं में बनी है। इनसे संबंधित ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से मुस्लिम लेखक थे जो कृष्ण भक्ति से संबंधित थे, तो तब आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रस खान। और ये क्या थे आपकी, ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के समय में जो है इनकी जो कीर्तियाँ थी, इनकी कीर्तियों ने ख्याति प्राप्त करी। ठीक है, तो अकबर के समकालीन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन से जो लेखक हैं या रचनाकार हैं वो अकबर के समकालीन थे, तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका रस खान। आ जाते हैं अगले आपके लेखक की तरफ और अगले रचनाकार की तरफ। इनका नाम है आपका क्या, कबीर। ठीक है, कबीर का भी नाम काफ़ी होता है, और कबीर की जो आपकी बीजक होती हैं या अन्य जो रचनाएं हैं काफ़ी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी पूछी जाती है सारी बता देता हूँ। ठीक है, कबीर के बारे में पढ़ लेते हैं। जन्म इनका वाराणसी में होता है, नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। ठीक है, गुरु इनके कौन थे, रामानंद, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक, इनके गुरु का नाम था आपका रामानंद। क्वेश्चन सीधा ये बनेगा कि रामानंद इनमें से किसके गुरु का नाम था, तो कबीर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं की बात हम कर लेते हैं। रचनाएं थी इनकी बीजक, पूछी जाती हैं हर परीक्षाओं में, रमैनी, शब्द, साखी, अनुराग सागर। ठीक है, बीजक, रमैनी, शब्द, साखी जो है ये चारों ही आपकी इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम उत्तराखंड में हुए हैं या अन्य जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है, तो उनमें ये क्वेश्चन आपका बना ही बना है। ठीक है, तो कबीर से संबंधित ये जो आपकी केवल 4 से 5 आपकी रचनाएं हैं, इनको आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा, बीजक, रमैनी, शबद, साखी, अनुराग ठाकुर, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। तो इन जो रचनाएं हैं इनको आप अपने कॉपी में भी नोटबुक करते हुए चलिएगा। ठीक है, कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, तो इससे जो है भविष्य में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, कबीर से संबंधित अन्य बातें और फैक्ट जान लेते हैं जो क्वेश्चन में बन सकते हैं। ठीक है, ये है कि कबीर की जो भाषा थी वो क्या थी, सधुगढ़ी। ये किसने कहा, सधुकड़ी, मतलब सधुकड़ी क्या होता है, जो साधु टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, तो उनकी भाषा एकदम, जो व्यवहार होता है व्यक्तित्व होता है एकदम कैसा होता है,
शांत और एकदम साफ और सीधी स्पष्ट बात करने वाला। तो कबीर की भाषा साधु कड़ी थी, मतलब उनकी भाषा से ही पता चल जाता था कि ये क्या है, इंसान के रूप में साधु, साधु का इनका वेश है, ठीक है। तो ये कहा है आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी भी जो है एक महान कीर्तिकार हैं, लेखक हैं। इनकी भी आगे मैं रचनाएं वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। कबीर की जो भाषा है पंचमेल खिचड़ी है, ये कहा है आपका श्याम सुंदर दास ने। दोस्तों ये जो मैंने आपके यहाँ पर मुख्य फैक्ट लिखे हैं ना, मुख्य तथ्य, इनमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे जरूर, तो इनको जो है आप इग्नोर मत कीजिएगा, जरूर इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर, ये क्वेश्चन कई बार पिछली परीक्षाओं में बना है। तो कबीर को जो वाणी का डिक्टेटर है ये कहा है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। कबीर भक्ति काल और संत काव्य के कवि थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा कि कवि जो है कौन से काल, कबीर आपके कौन से काल के कवि थे, तो वो आपके भक्ति काल के थे और संत काव्य के थे, ठीक है। कबीर क्रांतदर्शी और निर्गुणवादी कवि थे। कबीर की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। ये जो है बहुत बार आपका क्वेश्चन बना है, ठीक है दोस्तों। इस वाले को आप जो है इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, ठीक है, कि कबीर की जो रचनाएं हैं वो किस में मिलती हैं। तो जो आपका जो आपके जो सिख जो लोग होते हैं, जो पंजाबी लोग होते हैं, उनका जो एक पवित्र आपका धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, तो उसमें जो है आपकी कबीर की रचनाएं मिलती हैं, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में। और कबीर का जो पालन पोषण है वो नीरू नाम के जुलाहे ने किया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बना है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जो है लिख लीजिएगा कि कबीर का जो पालन पोषण है वो नीरू नाम के जुलाहे ने किया, ठीक है। आ जाते हैं अगले आपके टॉपिक पे, ये हैं आपके सूरदास जी, ठीक है। सूरदास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे भी जो है कई क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बनते हैं। तो दोस्तों किसी भी टॉपिक को जो है हमने छोड़ना नहीं है, और हर एक टॉपिक को हमें मजबूती से तैयार करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में किसी भी एग्जाम में अगर इनमें से आपका क्वेश्चन बने तो आप उसे तुरंत टिक कर दीजिए, ठीक है। सूरदास जी के बारे में बात कर लेते हैं। जन्म रूनकथा आगरा में होता है, ठीक है। पिता इनके रामदास थे, गुरु थे इनके वल्लभाचार्य, ये बन सकता है, गुरु लिख दीजिएगा इनके वल्लभाचार्य जी, ठीक है। और इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट आपकी बन सकती है कि आपकी सूरदास जी किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे, ठीक है। तो ये लिखते थे आपका ब्रज भाषा और हिंदी में, और अधिकांश जो इनकी रचनाएं हैं वो आपकी ब्रज भाषा में है, तो ये जरूर नोट कीजिएगा। और इनको आपका महाकवि की उपाधि प्राप्त थी, तो ये भी लिख दीजिएगा कि महाकवि, कभी ये क्वेश्चन बन जाएगा कि महाकवि किसको कहा जाता है इन चार ऑप्शनों में से, तो वहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सूरदास जी को आपका महाकवि भी कहा जाता है, ठीक है। उपनाम इनके क्या क्या उपनाम हैं जो क्वेश्चनों में बनते हैं, और 100% ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अष्टछाप, ठीक है, अष्टछाप कई बार पेपरों में आया गया है कि अष्टछाप या पुष्टि मार, अष्टछाप का जहाज या पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो ये है आपके कौन, सूरदास जी, ठीक है, सूरदास जी। और खजन नयन, अवधिपति, वात्सल्य रथ के वात्सल्य रस के सम्राट, ये अष्टछाप, पुष्टि मार्ग का जहाज, वात्सल्य रस के सम्राट और ब्रज भाषा के वाल्मीकि, ये तीनों को नोट कर लीजिएगा या इनको रट लीजिएगा अपने दिमाग में, ये बन सकते हैं आपके, ठीक है। रचनाएं कौन कौन सी हैं सूरदास जी की, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। सूर सागर, ठीक है, सूर सारावली, साहित्य लहरी, उधो तुम हो अति भड़भागी, भ्रमर गीत, नल दमयंती, भ्यालो, दशमश दशमश कंद टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सुर पचीसी और प्राण प्यारी, ठीक है। इसमें से सूर सागर, सूर सारावली, दोस्तों अभी जो है आपका पटवारी का पेपर हुआ था, तो उसमें जो है ये सूर सारावली पूछा गई थी, ठीक है। और ये साहित्य लहरी भी पूछी गई थी, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों जो है आपका एक ही पेपर में पूछी गई थी, तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, उधो तुम हो अति भड़भागी, भ्रमर गीत, ठीक है। और आपका जो है नागलीला और सूर पचीसी और प्राण प्यारी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको जो है इंपॉर्टेंट के तौर पर अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है। मुख्य फैक्ट जो इनसे बनते हैं क्या है, सूरदास जो है आपके कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि और वात्सल्य रस के कवि थे, तो ये लिख दीजिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके जो वात्सल्य रस के जो कवि हैं इनमें से किसको कहा जाता है, तो वो आपकी क्या हो जाएगा, सूरदास, ठीक है। ये जो है कहा जाता है कि ये अंधे थे, लेकिन ये जन्म से अंधे नहीं थे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, आईने अकबरी और मुत खतु खबूत तावरिक, ठीक है, मुत खबूत तवारिक के अनुसार अकबर के ये दरबार में थे। एक आपका उर्दू में एक या ग्रंथ है, ठीक है, उर्दू में एक रचना है, मुत खबूत तवारिक के अनुसार जो है कहा जाता है कि ये अकबर के क्या थे, दरबार में रहते थे, या उनके दरबार में रचनाएं लिखते थे, कृतियाँ लिखते थे, ठीक है।
कवि श्याम सुंदर दास जी, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, ठीक है। सूरदास जी वैसे अंधे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त करी और इतनी बेहतरीन आपकी रचनाएं और कविताएं लिखी। तो ये सोच सकते हैं कि जो आपके शरीर का जो आपका जो भी आपका डिफ़ॉल्ट होगा या फॉल्ट होगा, उससे आपका जो है भविष्य तैयार नहीं होता, ठीक है। और उससे जो है आप कितने महान व्यक्ति बन सकते हैं, ये तय नहीं होता है। तो इसलिए जो है आप लोग भी मेहनत करते रहिएगा। भविष्य में जितनी आपकी मेहनत गहरी होगी, उतना आप ऊपर ऊँचा उठेंगे, ठीक है। और सूर सागर को राग सागर भी कहते हैं और भ्रमर गीत इनका इसका एक अंश है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। अष्टछाप, ठीक है। अष्टछाप का जो जहाज होते हैं, तो अष्टछाप के जो है लगभग 8 कवि थे। अष्टछाप किससे संबंधित था? ये था आपका अष्टछाप आपका कृष्ण भक्ति से, ठीक है। कभी ये पूछा जाएगा अष्टछाप क्या है या अष्टछाप किससे संबंधित है, तो ये आपका किससे है? कृष्ण भक्ति से संबंधित है अष्टछाप। इसमें 8 कवि हुए थे, आठों के नाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अष्टछाप आपके वल्लभाचार्य के शिष्यों में से भी थे 4, और 4 आपके विट्ठलनाथ के शिष्यों में से थे, ठीक है। तो अष्टछाप में वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? 4, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, ठीक है। और विट्ठलनाथ के शिष्य आपके 4 थे, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। तो ये जो आपके 8 नाम है ना, ये नोट कर लीजिएगा। ये बन सकते हैं कि इनमें से कभी आपको क्रम मिलाने के लिए आ जाएगा कि इनमें से जो है क्रम के हिसाब से मिलाइए कि कौन पहले कृष्ण भक्ति से संबंधित है, या ये आ जाएगा कि आपका जो है इनमें से कौन से कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है या अष्टछाप से संबंधित नहीं है। तो तब आप जो है वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 4 आपके जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, सूरदास, कुम्भन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। और आपके 4 विट्ठला नाथ के शिष्य थे, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुरदास और नंददास। तो दोस्तों, इनको जो है आप सभी फैक्टों को नोट कर लीजिएगा। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको जो है हिंदी से संबंधित एक कुछ रचनाएं और उनके जो लेखक हैं उनके बारे में बताने वाला था। अब जो है कल की जो वीडियो आएगी उसके बाद जो है उसमें आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिशंकर परसाई जी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले जो है 3 से 4 वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से आ चुकी है हिंदी से संबंधित, उनको भी जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, और मेरे चैनल के माध्यम से क्या ऐसी वीडियो मेरे को बनानी चाहिए ये भी लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।